हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स कैलकुलस के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है, और उसमें हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। ओके, इसका dy by dx पता करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में dy by dx मुझे पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, 2x + 3y divided by dx is equal to d sin x by dx। ओके, u प्लस v की कहानी है यहाँ पे, तो हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 देख लीजिए यहाँ पे d2x by dx प्लस d3y by dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, cos x। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, dx by dx यहाँ पे प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, dy by dx इज इक्वल टू cos x, इज इक्वल टू cos x। तो dx by dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 × dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x। हैंस अब अगर हमको dy by dx निकालना है, dy by dx अगर पता करना है तो 2 को राइट ट्रांसपोज कर देते हैं, तो cos x माइनस कितना हो जाएगा 2 और 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा dy by dx फ्री हो जाएगा और मिल जाएगा dy by dx। इसी में क्वेश्चन हम सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3y = sin y। डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d 2x + 3y divided by dx is equal to d sin y of dx। अच्छा, u + v की कहानी है, तो पहले तो सेपरेट कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, एक स्टेप यहाँ पे भाग जाए, यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर, dy by dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे d sin y, नीचे कर देते हैं d sin y by dy, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देंगे ना, 2 dx by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 × 3 ax + by² इज इक्वल टू cos y। डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, ax d ax + by² by dx is equal to d cos x by dx। u plus v का फॉर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स। जब सेपरेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, dx by dx प्लस b कांस्टेंट बाहर dy स्क्वायर। देख लीजिए पावर रूल लगेगा, और पावर रूल की क्या कहानी है, डिग्री को बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस कितना है यहाँ पे y, और फिर जो बेस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आगे बात फिर राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव हम लोग उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना हो जाएगा dy। अब फिर यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करेंगे लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे a × 1 प्लस देख लीजिए b इंटू पावर रूल है जी,
अब पावर रूल क्या करता है, जितना डिग्री हो उतना डिग्री, बेस वही रहेगा और डिग्री एक कम, फिर इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा sin x होता है, sin x sin y हो जाएगा इनटू कितना dy बाई dx। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इस टर्म को यहाँ पे ये जो है उसको लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं और इसको राइट ट्रांसपोज कर देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे 2by इनटू कितना है dy बाई dx, इसमें भी dy बाई dx इसमें भी, तो दोनों में से dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, तो 2by अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin y, और दोनों में से मैंने dy बाई dx कॉमन आउट कर लिया, इज इक्वल टू a को राइट ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस a, हेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देन इंप्लाई हेंस नीचे लिख देते हैं हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू दोनों साइड में 2by प्लस sin y से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाई 2by प्लस sin y, है ना। क्वेश्चन कौन सा क्लियर हो गया, 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y differentiating with respect to x, d xy plus y squared by dx is equal to d tan x plus y divided by dx। u plus v की कहानी, डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स xy by dx प्लस d y स्क्वायर पावर रूल बेस के रेस्पेक्ट में y इनटू y बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव tan x बाई dx प्लस dy बाई dx। ओके ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट रूल में x को छोड़ देते हैं, y को डिफरेंशिएट कर लेंगे प्लस y को छोड़ेंगे x को डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए प्लस पावर रूल अप्लाई करते हैं, जितना डिग्री है उतना डिग्री और बेस वही रहेगा, डिग्री एक कम, तो 2 - 1 1 लिखना जरूरी नहीं है, इनटू dy बाई dx। ओके, इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कितना होता है sec a स्क्वायर्ड x प्लस dy बाई dx। ओके ना, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू dy बाई dx प्लस y प्लस, चूंकि dx बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू sec a स्क्वायर्ड x प्लस dy बाई dx। जितने भी dy बाई dx वाले टर्म है सबको लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं और एक साथ, ठीक है ना, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं लोग यहाँ पे, तो x इंटू dy बाई dx, देख लीजिए dy बाई dx यहाँ पे है, प्लस 2y इंटू dy बाई dx और माइनस इसको लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू sec a स्क्वायर्ड x राइट साइड में रह जाएगा जो कहते हैं, और y को लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस y। सब में dy बाई dx है, सब में से dy बाई dx हम कॉमन कर लेते हैं, तो dy बाई dx अगर हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec a स्क्वायर्ड x माइनस y। hence dy by dx will be equal to sec a squared x minus y divided by x plus 2y minus 1। okay, question number 4 complete। 5 differentiating with respect to x, differentiating with respect to x कितना d x स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड बाई dx इज इक्वल टू d 100 by dx। डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स x स्क्वायर्ड बाई dx प्लस dxy बाई dx प्लस dy स्क्वायर्ड, है ना।
वाई स्क्वायर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो डिग्री बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 पता है हम लोगों को। अब बताइए यहाँ पे पावर रूल कितना होगा? 2x प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x इंटू वाई है तो x को छोड़ देते हैं, y को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे प्लस नाउ y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब y को कांस्टेंट की तरह, एक बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके y को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके x को डिफरेंशिएट करते हैं बाय dx प्लस पावर रूल अप्लाई करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा 2y, बेस देख लीजिए जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, dy बाय dx दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं और दोनों से dy बाय dx कॉमन आउट कर देते हैं। कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना x अब प्लस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, देख लीजिए dx बाय dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो y इंटू 1 y इंटू 1 y हो जाएगा, y को राइट ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस y और देख लीजिए 2x माइनस 2x हो गया। हैंस कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड में लिख देते हैं, खाली है जगह। हैंस dy by dx is equal to minus y minus 2x over x plus 2y, x plus 2y माइनस कॉमन आउट कर लेंगे लोग यहाँ से तो कितना y plus 2x यहाँ पे डिवाइडेड बाय, केवल माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, y plus 2x डिवाइडेड बाय x plus 2y, x plus 2y। देख लीजिए ये हम लोग का आंसर हो गया। इस डिफरेंशिएट करते हैं लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू d x क्यूब्ड प्लस x स्क्वायर्ड y प्लस x y स्क्वायर्ड प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d 81 बाय dx, है ना। देखिए ना, डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, तो क्या लिखेंगे x क्यूब्ड बाय dx प्लस d x स्क्वायर्ड y बाय dx प्लस d xy स्क्वायर्ड बाय dx प्लस dy क्यूब्ड बाय dx। यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसे कर लेते हैं। आप देखिए ना, जब y क्यूब को डिफरेंशिएट करना होगा तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो जब पावर रूल अप्लाई हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? बेस के रिस्पेक्ट में होगा। बेस कितना है y, तो y को लेंगे ना, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर बेस क्या है y, तो y को फिर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो कितना लिखेंगे 3x स्क्वायर्ड प्लस u इंटू v, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर्ड को छोड़ देंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए प्लस, क्योंकि एक बार फर्स्ट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके सेकंड को डिफरेंशिएट किया जाता है, एक बार सेकंड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो प्लस y को छोड़ दे रहे हैं इस बार और x स्क्वायर्ड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए प्लस, ये इसकी कहानी हो गई। अब प्लस यहाँ देख लीजिए x को छोड़ देते हैं, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर देख लीजिए पावर बेस के रेस्पेक्ट में करेंगे dy, फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और प्लस इस बार y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट और x को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, प्लस ध्यान देंगे लोग y क्यूब्ड पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर इनटू यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? देखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड dy बाय dx प्लस देख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा तो 2xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2y तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy इंटू dy बाय dx प्लस देख लीजिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी dx का डेरिवेटिव, dx बाय dx का डेरिवेटिव 1 तो 1 इंटू वाई स्क्वायर्ड कितना हो जाएगा? y स्क्वायर्ड प्लस
देख लीजिए dy बाई डी एक्स जीरो करते हो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे बात कर लेते हैं, देन इंप्लाई ये जो जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है ना, सब में से एक साथ सबको पहले एक साथ ग्रुपिंग करके dy बाई डी एक्स कॉमन आउट कर लेते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन आउट करेंगे, देख लीजिए तो कौन कौन से टर्म से करेंगे, यहां से करेंगे, क्या से होगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, यहां से आपने कॉमन आउट किया 2xy प्लस dy बाई डी एक्स, यहां से कॉमन आउट किया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सबको राइट ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, हैंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू 5। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d sin squared y plus cos of xy dx is equal to d pi, derivative of pi with respect to x. Derivative of sum is equal to sum of derivatives, अलग कर लेंगे, d साइन स्क्वायर्ड y, बोलिए साइन पर डिग्री है ना, तो साइन पर डिग्री है तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे साइन x पावर रूल, फिर साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए साइन x y है y के रिस्पेक्ट में साइन y, फिर साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस d cos of xy डिवाइडेड बाय, देख लीजिए cos को डिफरेंशिएट, cos पे कोई डिग्री नहीं है तो फिर हम देखेंगे बेस को, और बेस को डिफरेंशिएट करेंगे उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर देख लीजिए यहाँ पे एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, है ना। अब बताइए यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 sin y, जितना डिग्री है डिग्री और डिग्री एक कम, तो 2 - 1 1 लिखना जरूरी नहीं है, साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos y इनटू dy बाई dx प्लस, देख लीजिए cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस साइन xy, ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे x इनटू y, एक बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके y को डिफरेंशिएट, और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके x को डिफरेंशिएट, तो x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 2 sin x इंटू cos 2 sin y इंटू cos y, फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू होता है sin 2 थीटा, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं कितना, sin 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और फिर माइनस प्लस माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, तो y को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ओके। अब जितना dy बाई dx वाला टर्म है उसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके, अब उसमें से हम dy बाई dx को कॉमन कर लेंगे, तो dy बाई dx को जब हम कॉमन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, sin 2y माइनस sin 2y माइनस x sin y, है ना, यहाँ पे x sin y, x sin xy इज इक्वल टू, इसको राइट ट्रांसपोज कर देते हैं, y sin xy, hence
हैंस क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। देख लीजिए x साइन एक्स वाई dy बाई dx कितना हो गया y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। क्लियर। क्वेश्चन 8 डिफरेंशिएटिंग with respect to x sin square x plus cos square y divided dx d1 by dx derivative of sum is equal to sum of derivatives sin square x पावर बेस के रेस्पेक्ट में sin x into d sin x by dx प्लस d cos स्क्वायर्ड y पावर रूल बेस के रेस्पेक्ट में तो d cos y इंटू d cos y ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में और फिर y को डिफरेंशिएट एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और वन कांस्टेंट टर्म है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव एंगल के रेस्पेक्ट में cos x प्लस cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव पावर रूल देख लीजिए 2 cos y इंटू cos का डेरिवेटिव एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस sin y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ओके 2 sin x इंटू cos x वैल्यू हो जाएगा sin 2x माइनस प्लस माइनस 2 sin y into cos y sin 2y into dy by dx is equal to 0। देख लीजिए यहाँ पे साइड में लिख देते हैं राइट ट्रांसपोज कर देते हैं sin 2x is equal to यहाँ पे कितना sin 2y is equal to sin 2y into dy by dx hence dy by dx is equal to sin 2x divided by sin 2y। ओके y is equal to sin inverse 2x over 1 plus x square। इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला की तरफ देख लेते हैं IDF के कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं 2 tan inverse x in terms of sine can be written as in terms of sine 2x over 1 plus x squared. In terms of cos inverse 1 minus x squared 1 plus x squared. And in terms of tan inverse 1 2x over 1 minus x squared. तो 2 tan इनवर्स x का यूज अगर मुझे sin इनवर्स के टर्म में करना है तो इतना करना होगा, अगर cos इनवर्स के टर्म में करना होगा तो इतना करना है और अगर tan इनवर्स के टर्म में करना है तो इतना करना है। साथ ही आपको 3 tan इनवर्स x का भी एक फार्मूला देख लीजिए 3 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 3x minus x cube over 1 minus 3x squared। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे आप देखिए sin इनवर्स 2x over 1 plus x squared sin इनवर्स 2x over 1 plus x squared किसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x। और अब हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x देन we get dy by dx is equal to d2 tan inverse x by dx। ओके 2 कांस्टेंट बाहर d tan inverse x by dx do 2 tan inverse x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 over 1 plus x squared। क्लियर। आंसर क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन dy by dx is equal to tan इनवर्स। सोचिए अगर हम इस तरह से बिना सिंपलीफाई किए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमको फॉर्मूला पता है इसलिए मैंने
पहले लिख दिया। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मेरा जो ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करने के लिए जो मुझे फंक्शन मिला वो काफी इजी हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं इसके लिए हम 3 tan इनवर्स x यूज कर लें, because this can be written as something is equal to something, 3 tan इनवर्स x is equal to इतना होता है। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ना करके हम 3 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय कितना dx, 3 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x बाय dx 3 into tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 plus x square आंसर। ओके, y is equal to cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square। देखिए cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square, cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square किसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का। तो हम 2 tan इनवर्स x इसके बदले में यूज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x, है ना। अब तब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x by dx, 2 कांस्टेंट बाहर, d tan इनवर्स x by dx, अच्छा 2 tan इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1 over 1 plus x square, है ना। क्वेश्चन 12, y is equal to sin इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square। हम लोग एक काम करते हैं, पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग x is equal to tan थीटा, ठीक है ना, देन थीटा is equal to tan इनवर्स x। चलिए यूज करते हैं। सो कितना हो जाएगा y is equal to, so y is equal to sin इनवर्स 1 माइनस x के बदले में tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड एज वी नो दैट cos 2 थीटा का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बोलिए यहाँ पे साइन इनवर्स इसके बदले में हम यूज कर सकते हैं cos 2 थीटा। अच्छा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन cos को हम लिख सकते हैं cos थीटा cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू आपको पता होता है साइन थीटा, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, होता है ना। तो आप बताइए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, cos 2 थीटा आ जाएगा, एंगल 2 थीटा है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो रिजल्ट विल बी 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आपने सपोज किया था, सो थीटा इज इक्वल टू है कितना tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर लेंगे लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx d पाई बाई 2 बाई dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर d tan इनवर्स x बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 13, 14 x is equal to tan theta, then theta is equal to tan inverse x. Now y is equal to cos inverse 2x, 2x बोले तो tan theta ओवर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ओके, तो वो 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किससे, sin 2 थीटा से। चलिए cos इनवर्स है, sin को cos के टर्म में लिखते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। माइनस 2 थीटा पता है आपको कि cos इनवर्स cos थीटा का वैल्यू थीटा होता है। चलिए थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कितना है आपके पास, tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, then we get dy by dx of pi by 2 minus 2 tan inverse x over dx। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, सेपरेट कर लेंगे, डी पाई बाई 2 डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x बाई डी एक्स, जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस 2 इंटू 1 बाई tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन 14 में देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन होता है उसके लिए हम x इज इक्वल टू आइदर a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, a की जगह पर कितना है 1, तो हमको x की जगह पर आइदर यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा और यहाँ पे 1 sin थीटा मींस sin थीटा और 1 into cos थीटा मींस cos थीटा। तो दोनों में से हम कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 x is equal to sin थीटा, then थीटा is equal to sin inverse x। clear। now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, then dy by dx, we get dy by dx is equal to पहले तो हम वैल्यू पुट कर लेना, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ y is equal to कितना हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। देन कितना हो जाएगा, देन y is equal to sin इनवर्स, देख लीजिए 2x x की जगह पर कितना sin थीटा और इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। अब बताइए, sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा और 2 थीटा, थीटा कितना है आपके पास, sin इनवर्स x, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना, sin इनवर्स x, है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे लोग, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to d 2 sin inverse x by dx, 2 constant बाहर sin inverse x by dx 2 and we know that derivative of sin inverse x is equal to 1 over
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। क्वेश्चन 15, 1/2x स्क्वायर माइनस 1 पुट करते हैं लोग। पुटिंग x is equal to cos theta, then theta is equal to cos inverse x, then y is equal to sec inverse 1/2 x के लिए cos square theta minus 1. This can be written as cos inverse 2 cos square theta minus 1, because we know that sec inverse 1 by x, sec inverse 1 by x is equal to cos inverse x. Sec inverse 1 by x is equal to cos inverse x. 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1 is the value of cos 2 theta. ये cos 2 theta का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos 2 theta, cos 2 theta है ना। अच्छा, cos 2 theta देख लेंगे यहाँ पे, cos 2 theta कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 theta, cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू, थीटा लिख देते हैं, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x होता है, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x, cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 थीटा, 2 इनटू थीटा कितना है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to 2 cos inverse x, cos inverse x divided by dx. 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे लोग, cos inverse x by dx, and as we know that derivative of cos inverse x is equal to minus 1 upon root under 1 minus x squared. So result 2 into minus 1 over root under 1 minus x squared. So final result will be equal to hence dy by dx is equal to minus 2 over root under 1 minus x squared.